हेलो दोस्तों, मैं हूं AR राहुराज और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल AR स्टडी क्लासेस। सीधी बात नो बकवास, शुरू करते हैं आज की क्लास और कुछ नया सीख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात किए थे। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या था कि जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। यही बात है कि हम आज पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट को सिंगुलर कैसे है और सब्जेक्ट प्लूरल कौन है। उसके अनुसार आगे और देखेंगे कि वर्ब कैसे सिंगुलर है और कैसे वर्ब प्लूरल है, वो कौन कौन होते हैं। उसका कैटेगरी किए हुए मैंने थोड़ा सा दिए हैं वर्ब और सब्जेक्ट, उसको आप याद रखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए याद करते हैं। देखिए, यह एक टेबल एक तरह से है। इसमें सारे चीज आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट है, ये आपको कैटेगरी दिया हुआ है सिंगुलर का, और ये आपका कैटेगरी दिया हुआ है प्लूरल का। अभी तक जितना हम केस टेबल में बताए थे वही वर्ब को ज्यादा यूज कर रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे कॉमन है जिसको बारे में आप समझते होंगे, बाकी कुछ आपको नया भी मिलेगा। जैसे आई, आई क्या है, एक तरह से सिंगुलर है क्योंकि आई मतलब मैं, तो ये सिर्फ आपको आपके बारे में बता रहा है, न कि किसी और के बारे में, यानी ये सिंगुलर है। यहाँ पे यू, यू क्या है, तुम, सिर्फ आपके बारे में बताया जा रहा है। ही मतलब वह, ये भी एक सिंगुलर है। सी मतलब वह। अब देखिए इसका दोनों का हिंदी होता है वह, लेकिन यहाँ पे लड़का रहेगा तब उसे वह बोलेंगे। वह जा रहा है और वह जा रही है, ऐसे बोलते हैं। तो वह मतलब कहने का मतलब है लड़का, और सी मतलब भी वह, लेकिन वह लड़की। लेकिन जब सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको बोलते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि जब वह अगर रहेगा तो वहां पे हमको देखना है कि लड़का है कि लड़की। ये इससे डिसाइड होता है कि ही है कि सी है। अगर सी रहेगा तो वह जा रही है, और वह रहेगा तो वह जा रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आएगा। उसी प्रकार सिंगुलर में इट हो सकता है, बॉय मतलब लड़का, और मैन मतलब आदमी। सेम बात देखेंगे प्लूरल में। आई का प्लूरल होता भी है वी, और यू का प्लूरल होता है यू ही। अब देखिए यहां अंतर क्या है, देखिए यहां अंतर यह पड़ जाता है कि यहां पे यू मतलब कहने का मतलब है तुम, लेकिन इसका हिंदी क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, आप लोग। अब आप मतलब सिंपल सी बात है, आपको तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, यानी तुम्हें हम ये नहीं बोल सकते कि आप लोग। आप लोग कहने का मतलब है कि मोर देन वन, एक से जब ज्यादा रहते हैं तो हम लोग आप लोग बोलते हैं। और अगर सिंगल है तो उसे तुम बोल सकते हो या तू बोल सकते हो, या तो उसे कुछ भी कह सकते हो कि जाओ। तो उसे हम लोग कैटेगरी वाइज ऐसे रखेंगे कि तुम लोग कहने का मतलब वहां पे ज्यादा लोग हैं, इसीलिए मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। या बोलते समय भी हम लोग बोलते हैं तुम, या तो तुम लोग। तुम लोग जहां बोलेंगे इसका मतलब, कहने का मतलब है क्या, कि वो सब एक से ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मेरे टेबल बनाने का भी बहुत बड़ा अर्थ है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको कह रहे हो कि ई सिंगुलर है, इसका ही ये प्लूरल क्या है, वी। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। यू का प्लूरल भी यू होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल भी दे, और ईट का प्लूरल भी दे होता है। यानी कह सकते हैं कि ही सी ईट का प्लूरल फॉर्म दे होता है। ठीक है, ये आप अच्छे से टेबल को याद रखेंगे। आगे, बॉय मतलब लड़का, और बॉयज माने लड़के। ठीक है, मोर देन एक लड़का। यहां पे मैन मतलब सिंगुलर है, और प्लूरल में मेन हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखेंगे भर में। भर में भी है क्या है, ये सिंगुलर है,
तो सिंगुलर में एक इज है, एक एम है। तो देखिए यहां पे भी बात समझिए, यहाँ पे टेबल देखिए, ये दोनों मिलाकर हम आर बनाए हैं। इसका मतलब कि इज और एम दोनों सिंगुलर है, बट आर क्या है, प्लूरल। बात क्लियर ना, क्योंकि इज आपको सिंगुलर में है और एम भी सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन आर क्या है, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे यही आपको समझना है कि थोड़ा सा टेबल भी देखेंगे यहाँ पे, तो टेबल भी ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि हम क्या कैटेगराइज किया। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कुछ चीज कि देखिए ये दोनों टेबल है, आपको ये दोनों दो टेबल इसके अंदर है, मतलब दो खाने हैं उसका। अब लेकिन ये क्या है, ये पूरी की पूरी एक खाना में है, ये पूरा एक खाना में। इसका मतलब इज और एम का, यानी इज और एम का प्लूरल फॉर्म में होता है आर। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट इंग्लिश ग्रामर में प्रत्येक चीज छोटी छोटी मिलकर ही बड़ा बन जाता है, और आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे तरीका से समझ आ गया। अगर छोटी छोटी चीज पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो बड़ा चीजें आपको समझने में बहुत कठिनाई होगा। इसीलिए आपको हर एक एक चीज को यहाँ पे समझते जाना है, ठीक है। उसी प्रकार वाज का प्लूरल फॉर्म में वर होता है। देखिए एक और यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते वक्त थोड़ा ध्यान नहीं रखते हैं। इसको वेयर पढ़ते हैं, इसे वर हम लोग पढ़ेंगे, इसको वाज, इसको वर। बाकी प्रोनाउंसिएशन अपना अनुसार जैसे आपको सुटेबल लगे, लेकिन इसको हम लोग जनरली रूप से हम लोग वर पढ़ेंगे, वर। उसी प्रकार सिंगुलर में है डज, उसका प्लूरल में डू होगा। अब यहां पे देखिए बात समझने वाली बात है, यहां पे सिंगुलर भी डिड है, ठीक है, और प्लूरल भी डिड है। ये भी आप ध्यान रखिएगा आगे चल के, और इसके बारे में हम लोग बढ़िया से समझेंगे। बस देखिए एक और बेसिक फंडामेंटल में मेरा हल्का फुल्का डिफिनेशन साथ साथ कौन कौन होता है, इस पे हमको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सबसे पहले आपको जानना है हर एक एक चीज को, तो थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ जानना है। और यहाँ पे मैंने बहुत मैनेज करके ये ई बुक तैयार किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक मंथ के अंदर, यानी कह सकते हैं कि 20 से 25 क्लास देखते देखते आपको बेसिक फंडामेंटल में आपको लगेगा, ऐसा महसूस खुद होगा कि मैंने बहुत कुछ जान गया, ऐसा महसूस होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने सब कुछ जान गया, बट इतना जरूर महसूस हो जाएगा कि मैंने समझ लिया, मतलब इंग्लिश ग्रामर समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिया है, लेकिन सब कुछ के बारे में यहाँ बता देंगे। इस तरीके से क्या हुआ कि जब हम लोग, ये आपको बेसिक फंडामेंटल है, और जब फंडामेंटल पढ़ाएंगे तो थोड़ा डीप में जाना शुरू करेंगे, वहां पे आपको हर एक एक चीज रिलेट करके बताएंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं ये सब तो जानते हैं, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हैज है, तो हैज का प्लूरल फॉर्म हैव होता है। अब फिर से आया हैड, सिंगुलर भी है और हैड ही इसका प्लूरल भी है। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिसे आप ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, कि देखिए यहाँ पे आपको हैड पे जैसे ध्यान रखना है कि हैड का भी क्या होता है, प्लूरल भी होता है, सेम होता है। उसी प्रकार डिड का भी सेम होता है। उसी प्रकार यहाँ पे यू का भी, यानी कि सब्जेक्ट में देखेंगे दोनों का ये सेम होता है। तो कुछ कुछ बातें दिमाग में रखेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि हम ये एक और बात, ये नहीं कहते हैं कि आपको 100% सब कुछ याद ही रहेगा, बल्कि एक बार पढ़े हुए रहेंगे तो आगे चल के जैसे जो भी चीज हम बताएंगे ना, तो आपको ऐसा फील तो जरूर हो जाएगा कि नहीं ये तो बताए थे, या याद मेमोराइज में आपको आ जाएगा कि हाँ हाँ ये जान रहे हैं। आपको ये नहीं करेंगे कि आपको 100% सब कुछ एकदम याद ही रहेगा, एकदम टंग पे रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस वक्त मैंने भी पढ़ा था उस समय मुझे सब कुछ याद नहीं था, बट आप प्रैक्टिस के तहत कह सकते हैं, या तो मैंने ई बुक बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया हूं। आप अगर जानना है कि हम लोग कितना मेहनत करने पड़ता है ये सब बनाने के लिए, तो आप हम एक बार कोनो वीडियो में एक ऐसे बात बता देंगे जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने कब से, लगभग मेरे 1.5 से 2 साल हो गए हैं। मेरे पहला एक यूट्यूब चैनल जो कि AR स्टडी क्लासेस से है, वो बहुत पुराना है। वहां से मैंने कहा कि ई बुक पहले तैयार किया था, क्योंकि मेरे पास पहले कंटेंट चाहिए था। जब मुझे कंटेंट तैयार हुआ
अब करते करते आज लगभग कितना 2 साल लगभग होने वाला है, और तब मैंने अब क्या अब आप वीडियो डालना शुरू किया। तो इतने देर मैंने किया क्या, पहले ई बुक को तैयार किया, फिर उसके कंप्यूटराइज किया, सारा कंप्यूटर पे रखा, कंप्यूटर पे नोट्स बनाए, उसको सिटेबल किया, उसके बाद मैंने कैटेगरी वाइज करके वीडियो बना रहा हूँ। ये सब सिर्फ आपके लिए। एक और, यूट्यूब पे आपको 1 बाय 1 करके वीडियो जल्दी नहीं मिलेंगे। यही देखते हुए मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे मैंने एकदम एक तरह से होम ट्यूशन की तरह सोच सकते हैं आप। यहाँ पे होम ट्यूशन की तरह पढ़ाया जा रहा है। एक क्लास जहां से छोड़ेंगे उसके अगला क्लास उसे जस्ट आगे से शुरू करेंगे। इस तरीका से आपको एकदम परफेक्ट रूप से आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको इस सब्जेक्ट में आप ध्यान रख लीजिएगा, सब्जेक्ट में कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है। भर में भी वही बात याद रखिएगा कि कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है। ठीक है, ये चीज है। अब थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए, अब यहां पे कह रहा है कि नाउन का मूल रूप, बात समझने वाला है कि नाउन का मूल रूप सिंगुलर होता है। कैसे देखेंगे, देखिए ये आपका बॉय है, ये नाउन है। अब नाउन के बारे में थोड़ा सा और आगे जानेंगे, बस इससे 1-2 क्लास के बाद। मैन भी एक नाउन है। तो कह रहा है कि मूल रूप कहने का मतलब, देखिए यहां पे थोड़ा मूल रूप के बारे में समझ लीजिए। मूल रूप कहने का मतलब है सबसे पहला जो वर्ड डाला, यानी बॉय जिसने बनाया वही आपको मूल रूप है। यानी कह सकते हैं जो डिक्शनरी में पहली बार लिखा गया है उसे हम लोग मूल रूप कहेंगे। तो जो मूल रूप में रहेंगे, खासकर नाउन, वह क्या होते हैं, सिंगुलर होता है। ठीक है, तथा इसे प्लूरल बनाने के लिए, बात समझिए, अगर कोई भी जब नाउन है तो उसे प्लूरल बनाएंगे। प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं या आई ई एस लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। एकदम बात क्लियर बताया गया है कि नाउन मूल रूप में सिंगुलर होते हैं। बात क्लियर, उसे हम लोग प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस लगाएंगे या तो ई एस लगाएंगे या आई ई एस लगा के हम लोग प्लूरल बनाएंगे। बात क्लियर। अब देखते हैं एक 1 बाय 1 करके। इसमें देखिए एक लाइन ये भी देख सकते हैं कि नाउन है प्लस में, नाउन को अगर हम लोग एस लगा देंगे या ई एस लगाएंगे या आई ई एस लगाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो वह प्लूरल के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर। बस इसी को कैटेगरी वाइज आपको एक तरह से टेबल बनाया है, उसमें देखिए यहां पे आपको बताया क्या गया है कि आपको नाउन है यानी सिंगुलर नाउन है, उसमें हम लोग केवल एस लगाएं, बात समझने की कोशिश करिए, एस लगाएं तो वह नाउन क्या होगा, प्लूरल में बदल गया। अब यही चीज को आपको कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे पेन, पेन मतलब कलम, उसमें एस लगाए हैं तो ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में बदल गया। बस इसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू हमने थोड़ा सा टेबल बना के बताने की कोशिश किया हूं कि आपको इसको कैसे याद रखेंगे कि नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं। तो पेन, उसमें एस लगा दिए, हो गया प्लूरल। बॉय, ये भी सिंगुलर है, और बॉयज हो गया, ये प्लूरल है। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी हम देखें, देखिए टेबल को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको सारे चीज यहाँ टेबल के अंदर लिखा हुआ है। उसी प्रकार डॉग सिंगुलर और डॉग्स प्लूरल, फ्रेंड सिंगुलर और फ्रेंड्स प्लूरल। देखिए इसके अंदर में देखिए यहाँ पे एस लगाने का मतलब है कुछ कि सिंगुलर नाउन के साथ एस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। देखिए इसमें भी एस लगा हुआ है लास्ट में, इसमें भी एस लगा हुआ है लास्ट में, सारे में एस है ना लगा हुआ, इसमें भी एस लगा दिए हैं, इसमें भी एस लगाने से इसमें भी एस लगाए हैं, उसी प्रकार इसमें भी एस लगाए हैं। अब देखते हैं कि नाउन, नाउन सिंगुलर रहेगा, अगर उसमें हम ईएस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉक्स, बॉक्स सिंगुलर है, इसमें ईएस लगा दिए तो ये प्लूरल बन गया। इसमें क्लास है, इसमें भी ईएस लगा दिए, ये भी प्लूरल फॉर्म में बदल गया।
उसी प्रकार बस में, इसमें भी ईएस लगा दिए, ये भी प्लूरल में बन माने बदल गया। बेंच है, इसमें भी ईएस लगा दिए तो प्लूरल में बन गया। अब आपको इस लाइन का क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या कहने का मतलब है कि सिंगुलर नाउन रहेगा, उसमें अगर ईएस लगाएंगे तो नाउन वो प्लूरल में बदल जाएगा। अगला देख लेते हैं। एक रहेगा बच्चे कि नाउन सिंगुलर है, अगर आईईएस लगाएंगे वो भी नाउन प्लूरल में बदल जाएगा। जैसे सिटी है, सिंगुलर है, अगर सिटीज कर देंगे तो ये प्लूरल में बदल जाएगा। इसमें भी देखिए, इसमें ईएस नहीं बल्कि आईईएस लगाया गया है, बस बात इतना समझना है, यानी कि वाई को हटाकर आईईएस लगा दिया जाएगा। बेबी के हटाकर, यानी बेबी में से वाई हटाकर बेबीज कह देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म बदल जाएगा। स्टडी में से वाई को हटाएंगे और आईईएस लगा देंगे तो हम लोग का प्लूरल में बदल जाएगा। सेक्रेटरी को हटाकर, वाई को हटाकर हम लोग आईएस लगाएंगे तो ये प्लूरल में बदल जाएगा। ये आपका टेबल के आधार पे आपको सारे आपको याद करने पड़ जाएगा कि कौन सा सिंगुलर कैसे प्लूरल बदलते हैं। नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग पहला एस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं या आईएस जोड़ते हैं, तो वह नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल में बदल जाता है। देखिए एक और बात, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ा सा ही दिए हैं कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। इसके बारे में आप बुक्स में बहुत सारे रूल्स लिखा हुआ है, मैं उतना रूल्स की बात यहां नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मुझे जो कॉमन लग रहा है वही दिए हैं, क्योंकि ज्यादा रूल देने का मतलब मेरा तो बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि आपको बोरियत फील हो। बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉमन चीजें समझते जाएंगे। जब आप कॉमन चीजें समझना शुरू कर देंगे तो आपको डीप जानने की कोशिश करेंगे, यानी एक तरह से इच्छा हो जाएगा कि थोड़ा और जाने, तब आप जानिएगा तो अच्छा है। लेकिन आपको पहले शुरुआत में आपको कुछ जानने की इच्छा ही नहीं है, हल्का फुल्का बुझा रहा है, हल्का हल्का समझ में आ रहा है, अब उसी में डीप जानना शुरू हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे नाउन से अगर स्टार्ट कर दें, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल, उसका कई कम से कम तो 50-60 रूल है, और सारे रूल्स को वाई के हटाकर आई एस से जोड़ते हैं, तो ऐसे वाला जो नाउन्स होते हैं उसमें बताने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, और वो मैं बिल्कुल यहाँ पे बताने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। वो आप पढ़ना चाहते हैं कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं, तो बुक्स में देखिए आपको बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं वर्ब की बात कर लेते हैं कि वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन क्यों बोला, क्योंकि ये नाउन से जस्ट अपोजिट होता है। कह रहा कि वर्ब के मूल रूप, बात समझिए, वर्ब के मूल रूप, अभी मूल रूप आपको बताएं कि जो डिक्शनरी में पहली बार लिखा गया है उसे हम लोग मूल रूप कहेंगे। तो वर्ब के मूल रूप प्लूरल होते हैं। थोड़ा सा आप रिमेंबर करिए, तो देखिए नाउन्स क्या बोला था, थोड़ा देख लेते हैं पहले। नाउन्स क्या बोला है कि नाउन का मूल रूप सिंगुलर होता है। ठीक है, बात समझ आए ना, क्योंकि यही चीजें आपको कंपेयर करते करते आपको समझ में आएगा। नाउन का जो मूल रूप होता है, जो नाउन का जो मूल रूप होता है वो होता है सिंगुलर, और वर्ब का मूल रूप होता है क्या, प्लूरल। एकदम एक दूसरे से अपोजिट है, नाउन सिंगुलर और वर्ब प्लूरल। अब जब वर्ब प्लूरल है यानी कि इसका मूल रूप प्लूरल होता है, तथा इसे सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस या ईएस या आईईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। यहां पे कहने का मतलब यह है कि नाउन अगर सिंगुलर है उसे प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस ईएस आईईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। और यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब पहले से ही क्या होता है, प्लूरल होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए सेम चीजें लगाया जाता है, एस ईएस और आईईएस। कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ वही बातें बताया गया है, वर्ब के साथ जब हम एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं या आईएस लगाते हैं तो सिंगुलर में बदल जाता है। यानी ई वर्ब आपको यहाँ पे ये प्लूरल है। ठीक है, अब चलते हैं वन बाय वन, इससे भी देख लेते हैं। देखिए ये वर्ब आपको प्लूरल है, उसमें से एस लगा दिए, जैसे ही मैंने एस लगाया वो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर में बदल जाएगा। बात क्लियर। जैसे कम, तो इसका एस लगाएं, ये हो गया सिंगुलर। ऊपर भी थोड़ा देख लीजिएगा, ये प्लूरल है, यहाँ पे आपको ये सिंगुलर है।
यानी इस प्लूरल फॉर्म से इस सिंगुलर फॉर्म में बदल गया। किसके वजह से? जब एस लगा दिए तब। ऐसे भी ऊपर में आपको डिफिनेशन ये बता भी रहा है, एक तरह से टेबल के आधार पे हमको दिखाया भी है यहाँ पे कि जब प्लूरल वर्ब में एस लगाएंगे तो वह सिंगुलर वर्ब में बदल जाएगा। इसी तरीका से और है एग्जाम्पल, गिव में जब एस लगाएंगे सिंगुलर बदल जाएगा, ईट में जब हम एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, प्ले में हम लोग एस लगाएंगे तो सिंगुलर में बदल जाएगा। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि इसमें सारे में जब हम एस लगा दिए हैं तो यह सिंगुलर में बदल गया है। ठीक है, इस तरीका से ये टेबल को आप याद रखिएगा। अब देखिए एक बात, इस तरीका से आप यहां से एक एक करके वर्ड भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यही सब वर्ड हम आगे चल के इंग्लिश ग्रामर में यूज करेंगे। इससे क्या होगा आपको, देखिए इंग्लिश ग्रामर में एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना जब आपको रूल्स समझ में आ जाए, क्योंकि अगर रूल्स आप नहीं भी याद रखते हैं, एग्जाम्पल आपको सेट माइंड में हो जाएगा तो आपको याद इंग्लिश ग्रामर हो जाएगा। वही बातें यहाँ, इसीलिए हम लोग हल्के हल्के वर्ड, जो कि लगभग इसमें आपको ऐसा कौन वर्ड नहीं होगा जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, मेरे अंदाज से यही वर्ड आपको हम याद करवाएंगे, क्योंकि सबसे पहले वर्ड याद करना ये आपका प्रॉब्लम है। आप डिक्शनरी उठाएंगे कहाँ से वर्ड याद करें यहाँ पर, लेकिन मुझे बस ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। अभी बहुत ईजी वर्ड है जिसके बारे में आप पहले से ऑलरेडी जानते होंगे, बस यही वर्ड याद करिए। यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि प्लूरल वर्ब में एस लगाने से वह सिंगुलर में बदल जाता है। अगला देखते हैं कि जब वर्ब प्लूरल रहेगा एस लगाएंगे तो वह सिंगुलर में बदल जाएगा। वो कैसे? देखिए डू है, इसमें ईएस लगा दिए तो ये क्या हो गया? सिंगुलर में बदल गया। टीच है, इसमें भी ईएस लगा दिए तो ये भी सिंगुलर में बदल गया। गो है, इसमें भी हम लोग ई लगा दिए, ईएस लगा दिए तो गोज बन गया और ये हो गया सिंगुलर। उसी प्रकार वास है, वास में ईएस लगा दिए तो ये भी क्या हो गया? सिंगुलर में बदल गया। अब अगला देखते हैं, कह रहा है कि वर्ब, वर्ब प्लूरल होगा, अगर उसमें हम लोग ईएस लगा देंगे माने आईईएस लगाएंगे, वो भी वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर में बदल जाएगा। ये टेबल थोड़ा देखिए, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। स्टडी है में आईएस लगा देते तो स्टडीज हो गया, ये भी क्या हो गया? बदल गया, यानी कि सिंगुलर में बदल गया। देखिए यहां भी वही बातें है कि वाई को हटाकर आईईएस लगा दिए। देखिए हम यहाँ पे जो भी देंगे बहुत इजी चीज देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जी बस जहां पे वाई हटाएंगे आईएस जोड़ देंगे, चाहे नाउन में या वर्ब में। नाउन हमेशा एक बात याद रखने वाला चीज है कि नाउन मूल रूप सिंगुलर, वर्ब लेकिन मूल रूप प्लूरल, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। बस नाउन सिंगुलर और वर्ब प्लूरल मूल रूप में होता है, इतना याद रखेंगे। फिर आपको एस, ईएस और आईईएस लगाकर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे और है कुछ वर्ड, ट्राई है, आईएस लगाएं, ये सिंगुलर में बदल गया। उसी प्रकार है रिप्लाई है, आईएस लगाएं, सिंगुलर बदल गया। क्राई है, इसमें भी आईएस लगाए तो सिंगुलर बदल गया। फ्लाई है, इसमें भी आईएस लगाएं तो ये सिंगुलर बदल गया। ड्राई है, इसमें भी आईएस ले। देखिए यहाँ पे आप कॉमन देखिएगा कुछ, इसमें सब में वाई लगाया गया है। वाई है, इसको ही हटाकर हम लोग कहा किसमें? तो आईएस लगा रहे हैं, यानी कि पूरा ओवरऑल देखेंगे तो देखेंगे कोची कि आईएस ही मेन है, वाई को हटाकर आईएस लगाना। ठीक है, हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि नाउन और वर्ब में डिफरेंस कैसे है, उसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। हालांकि यहाँ पे समझ लिए, वहां पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, तो चलिए उस पे देखते हैं। नाउन आपके है, ये मूल रूप की बात किया जा रहा है। मूल रूप में यहाँ बात करेंगे यानी कि नाउन का जो मूल रूप होता है वो कैसा होता है, यानी वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। इसे प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस जोड़ेंगे नाउन में, या तो ईएस जोड़ेंगे या
IES जोड़ेंगे, तो इस तरीका से क्या हो जाएगा, ये जो नाउन बनेंगे ये आपका प्लूरल में बदल जाएंगे। ठीक है, ये चीजें है, आपको एक एक करके वहां पे मैं जोड़ जोड़ के सारे बता दिया हूं कि कैसे बनेंगे। अब थोड़ा सा वर्ब के बारे में देख रहे हैं। वर्ब, इसका मूल रूप क्या होता है, इसका मूल रूप क्या होता है, तो ये पहले से क्या होता है, ये प्लूरल होता है। ठीक है, इसे भी हम लोग अब देखिए, जब प्लूरल है तो इसे सिंगुलर बनाएंगे हम लोग। सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करने पड़ेगा हम लोग का, तो सेम बात है, एस यानी कह सकते एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, यह वर्ब हमारा सिंगुलर में बदल जाएगा। यही चीजें आपको वहां बताया गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस हम यहाँ पे बताने का यही कोशिश कर रहे हैं कि जब नाउन जो होता है वह मूल रूप में कैसा होता है, सिंगुलर होते हैं। उसे प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस, ईएस और आईएस जोड़कर हम लोग उस नाउन को हम लोग प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, और जब वर्ब का मूल रूप जो होता है यानी मूल रूप में वह कैसा होता है, तो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। उसे हम लोग सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस, ईएस और आईएस जोड़कर हम लोग वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गया कि दोनों का मेथड वही है, सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस, ईएस और आईएस, ये आपका एक तरह से कॉमन आपका बनाने का तरीका है। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे थोड़ा सा सब्जेक्ट माने कि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट कैसे हो रहा है। अब आप सब्जेक्ट के बारे में जान गए हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वर्ब को भी पता चल जाएगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल। पहले बताएंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रियल में सिंगुलर है कि प्लूरल है। इसीलिए आज इसको टेबल को आप याद रखिएगा, ये सारे टेबल को, नाउन और वर्ब के। तो आप अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर कैसे है, प्लूरल कैसे है। ठीक है, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए सीखो और सिखाओ, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ।